अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हर दिन इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े जुमले जो डेली बोले जाते हैं, डेली रूटीन में आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खींचना या फिर खींचो। खींचना या फिर खींचो को अरबी में बोलते हैं असहब। असहब असहब यानी खींचना या फिर खींचो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या ये बताना हो इसे खींचो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे असहब हाजा। असहब हाजा यानी इसे खींचो। असहब अरबी में खींचना या फिर खींचने को कहते हैं, और हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे खींचो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? असहब हाजा। अगर हमें किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो इसे पकड़ो और खींचो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे यमसक हाजा व असहब। यमसक हाजा व असहब यानी इसे पकड़ो और खींचो। यमसक हाजा व असहब। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं। हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। वा अरबी में और को कहते हैं। असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे पकड़ो और खींचो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? यमसक हाजा व असहब। दोस्तों जब मैं बोलूँ क्या बोलेंगे? जब भी आपको अपने मन में या धीरे से सेंटेंस को रिपीट करना है, दोहराना है, क्योंकि आपकी ज़ुबान अरबी में टूटना शुरू हो और आप अरबी बोलना शुरू करें। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो इसे खींचो और बांधो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे असहब हाजा व इरबत। असहब हाजा व इरबत यानी इसे खींचो और बांधो। असहब हाजा व इरबत। असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को कहते हैं। हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। व अरबी में और को कहते हैं। इरबत अरबी में बांधो या फिर बांधने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे खींचो और बांधो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? असहब हाजा व इरबत। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो इसे आगे खींचो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे हाजा असहब गिद्दाम। हाजा असहब गिद्दाम यानी इसे आगे खींचो। असहब हाजा गिद्दाम। हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को कहते हैं। गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे आगे खींचो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा असहब गिद्दाम। हाजा असहब गिद्दाम। अगर किसी से हमें अरबी में ये बोलना और ये कहना हो मत खींचो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे लात असहब। लात असहब यानी मत खींचो। लात अरबी में मत को कहते हैं, और असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मत खींचो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? लात असहब। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में इसे छोड़ो मत खींचो, तो वह अरबी में कहेगा खल्ली हाजा लात असहब। खल्ली हाजा लात असहब यानी इसे छोड़ो मत खींचो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं। हाजा अरबी में इसे को कहते हैं, और लात अरबी में मत को कहते हैं, और असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे छोड़ो मत खींचो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली हाजा लात असहब। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो इसे पकड़ो मत छोड़ना किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में कहेंगे यमसक हाजा लात खल्ली। यमसक हाजा लात खल्ली यानी इसे पकड़ो मत छोड़ना। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं। हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। लात अरबी में मत को कहते हैं, और खल्ली अरबी में छोड़ना या फिर छोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे पकड़ो मत छोड़ना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? यमसक हाजा लात खल्ली। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो ये कहना हो तुम जाओ मत आना, या कोई और आपसे ये कह रहा हो तुम जाओ मत आना, तो इसे वह अरबी में कहेगा अंतरो लात इजी। अंतरो लात इजी यानी तुम जाओ मत आना। अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं। रो अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। लात इजी अरबी में मत आना को कहते हैं। लात यानी कि मत, इजी यानी कि आना। हिंदी में हम कहेंगे तुम जाओ मत आना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंतरो लात इजी। अगर हमें किसी से ये कहना हो पहले बैठो फिर जाना, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अव्वल यगअत सुम्मा रो। अव्वल यगअत सुम्मा रो
यानी पहले बैठो फिर जाना। अव्वल और गबल अरबी में पहले को कहते हैं यगद, यगद और इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। सुम्मा रोह अरबी में फिर जाने को कहते हैं। सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पहले बैठो फिर जाना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अव्वल यगद सुम्मा रोह। और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं अव्वल इजलिस सुम्मा रोह। अगर हमें किसी काम को करने के बारे में किसी से कहना हो, ये बोलना हो पहले सोचो बाद में करना, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अव्वल फ़क्कर बादेन सव्वी। अव्वल फ़क्कर बादेन सव्वी यानी पहले सोचो बाद में करना। अव्वल फ़क्कर बादेन सव्वी। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं और फ़क्कर अरबी में सोचना या फिर सोच को कहते हैं। बादेन सव्वी अरबी में बाद में करना को कहते हैं। बादेन अरबी में बाद में को कहते हैं और सव्वी अरबी में करना या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पहले सोचो बाद में करना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अव्वल फ़क्कर बादेन सव्वी। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो पहले सुनो फिर बोलना, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अव्वल इस्मा सुम्मा कलाम। अव्वल इस्मा सुम्मा कलाम यानी पहले सुनो फिर बोलना। अव्वल इस्मा सुम्मा कलाम। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। इस्मा अरबी में सुनो या फिर सुनने को कहते हैं। सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पहले सुनो फिर बोलना, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अव्वल इस्मा सुम्मा कलाम। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो वज़न करो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे सव्वी मीज़ान। सव्वी मीज़ान यानी वज़न करो। सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। मीज़ान अरबी में वज़न को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वज़न करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सव्वी मीज़ान। आई होप के दोहरा रहे हैं इस बात को। जब मैं ये बोलूँ क्या बोलेंगे? जब भी आपको सेंटेंस को दोहराना है, रिपीट करना है, सेंटेंस को रिपीट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको अरबी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। आप अरबी बोलना बहुत जल्द सीख जाएंगे। अगर हमें किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो यह कितना किलो है, तो इसे हम अरबी में कहेंगे हाजा कम किलो। हाजा कम किलो यानी यह कितना किलो है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और कम अरबी में कितना को कहते हैं और किलो अरबी में किलो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह कितना किलो है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा कम किलो। अगर हमें किसी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में किसी से ये पूछना हो कितनी कीमत है इसकी, तो इसे हम अरबी में कहेंगे कम सार हाजा। कम सार हाजा यानी कितनी कीमत है इसकी। कम अरबी में कितना या फिर कितने को कहते हैं। सार अरबी में कीमत को कहते हैं। हाजा अरबी में इसकी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितनी कीमत है इसकी, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? कम सार हाजा यानी कितनी कीमत है इसकी। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये कहना हो यह नया है या पुराना, तो इसे हम अरबी में कहेंगे हाजा जदीद वल्ला गदीम। हाजा जदीद वल्ला गदीम यानी यह नया है या पुराना। हाजा अरबी में यहाँ को कहते हैं और गदीद अरबी में नया को कहते हैं। वल्ला अरबी में या को कहते हैं। गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह नया है या पुराना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा जदीद वल्ला गदीम। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बताना हो यह अभी ताज़ा है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा अलहिन ताज़ज़। हाजा अलहिन ताज़ज़ यानी यह अभी ताज़ा है। हाजा अलहिन ताज़ज़। हाजा अरबी में यह और इसे और इसने को कहते हैं और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। ताज़ज़ अरबी में ताज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह अभी ताज़ा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा अलहिन ताज़ज़। इंतज़ार करो। कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं इंतज़ार करो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे सव्वी इंतज़ार। सव्वी इंतज़ार यानी इंतज़ार करो। सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इंतज़ार करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सव्वी इंतज़ार। अगर हमें किसी से ये बताना हो, ये कहना हो मैंने बहुत इंतज़ार किया, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अना वाजिद सव्वी इंतज़ार। अना वाजिद सव्वी इंतज़ार यानी मैंने बहुत इंतज़ार किया। अना वाजिद सव्वी इंतज़ार।
अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वाजिद और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं। सवी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार क्या को कहते हैं। सवी यानी क्या या फिर करने को कहते हैं, और इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैंने बहुत इंतज़ार किया, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे। अना वाजिद सवी इंतज़ार। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो मैं इंतज़ार करूं या वापस जाऊं, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना सवी इंतज़ार वल्ला इर्जा। अना सवी इंतज़ार वल्ला इर्जा यानी मैं इंतज़ार करूं या वापस जाऊं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं। इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। वल्ला इर्जा अरबी में या वापस जाऊं को कहते हैं। वल्ला यानी या, और इर्जा अरबी में वापस जाऊं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं इंतज़ार करूं या वापस जाऊं, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे। अना सवी इंतज़ार वल्ला इर्जा। अगर कोई हमसे ये कह रहा हो, हमारी मैडम या कफिल हो या और कोई हो, नहीं तुम वापस जाओ, इसे वह अरबी में कहेंगे ला अंता इर्जा। ला अंता इर्जा यानी नहीं तुम वापस जाओ। ला अंता इर्जा। ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। इर्जा अरबी में वापस जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे नहीं तुम वापस जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे। ला अंता इर्जा। अगर कोई हमसे ये कह रहा हो, या हमारी मैडम हो, कफिल हो या और कोई हमसे ये कह रहा हो तुम यहाँ इंतज़ार करो, तो वह अरबी में कहेंगे अंता हिना सवी इंतज़ार। अंता हिना सवी इंतज़ार यानी तुम यहाँ इंतज़ार करो। अंता हिना सवी इंतज़ार। अंता अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं, और सवी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार करो को कहते हैं। सवी यानी करूँ या फिर करने को कहते हैं। इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम यहाँ इंतज़ार करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे। अंता हिना सवी इंतज़ार। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं, हमारे मैडम या कफिल हमसे ये कह रहे हैं बाहर थोड़ा इंतज़ार करो, तो वह अरबी में कहेंगे बर्रा सोई सवी इंतज़ार। बर्रा सोई सवी इंतज़ार यानी बाहर थोड़ा इंतज़ार करो। बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। सोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और सवी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार करो कहते हैं। करो या फिर करने को कहते हैं। इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे बाहर थोड़ा इंतज़ार करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे। बर्रा सोई सवी इंतज़ार। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मैं इंतज़ार नहीं करूँगा तुम्हारा, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अना मा सवी इंतज़ार हग अंता। अना मा सवी इंतज़ार हग अंता यानी मैं इंतज़ार नहीं करूँगा तुम्हारा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माँ और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हग अंता अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे। अना मा सवी इंतज़ार हग अंता। अना मा सवी इंतज़ार हग अंता यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। नए चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।